नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात। मैं हूं संजीव चौहान। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिस पर पिछले 150 साल से रहस्य की चादर पड़ी हुई है। जी हां, सन 1857 और आज 2014, लगभग 157 साल का फर्क। इतने लंबे अरसे में तो तमाम यादों पर वक्त की गर्द चढ़ जाती है। फिर वो अब तक क्यों नहीं मरा? जी हां, उसी दौर यानी गदर के दौर का एक किरदार 15 दशकों बाद आज भी जिंदा है। यकीन नहीं होता ना? खुद देख लीजिए। शाम गहराती जा रही है। एक खामोश सन्नाटा धीरे धीरे इस पूरे जंगल को अपने आगोश में लेता जा रहा है। जिंदगी पूरी तरह से थम सी गई है और थम जाना ही ठीक भी है, क्योंकि इस वक्त के बाद यहां हुई कोई भी चहल पहल उसको जगा सकती है। जिससे हुई मुलाकात आपको कई रात सोने नहीं देगी। ये जो इमारत आपके सामने है, इसे म्यूटनी मेमोरियल कहा जाता है। 1857 के गदर और उसमें मारे गए अंग्रेजों की याद में तामीर हुई एक खूबसूरत इमारत, जिसकी बुनियाद इस सोच के तहत रखी गई कि गुजरे अंग्रेज जवान सदियों तक याद रखे जाएं। मगर तब आप क्या कहेंगे कि कोई अंग्रेज सदियों तक खुद को भुलाने ही ना दे। जब भी कोई भूलना चाहे वो सामने आकर खड़ा हो जाए, कभी रास्ता पूछ ले तो कभी सिगरेट के लिए माचिस मांग ले। बहुत डर लगता है। हम 9 बजे के बाद यहाँ से कभी नहीं आते। यहाँ पे काफी भूत प्रेत रहते हैं, मुझे आने में डर लगता है। यार रहता जरूर है वो और चलता भी है, मगर आम आदमी को कभी नहीं दिखाई दे सकता। जी हाँ, आप एक ऐसी दास्तान से रूबरू हो रहे हैं जिसका ताल्लुक दिल्ली से है, देश की राजधानी दिल्ली के रिज इलाके से, जिसकी हरियाली दिल्ली को सांसें बख्शती है। मगर इसी हरियाली में म्यूटनी मेमोरियल के आसपास का जंगल किसी अच्छे भले आदमी की सांसें रोक सकता है, अगर वो नजर आ गया तो। एकाएक उससे हुई मुलाकात आपको चौंकाएगी नहीं, बल्कि ऐसा लगेगा कि यही रहने वाला ये कोई अंग्रेज है जो दोस्ताना रवैया दिखाते हुए आपसे मुखातिब हो रहा है। मगर फिर क्या होता है ये अब आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि ये एक आपबीती है। शाम बीत चुकी थी और यहीं पास में रहने वाला एक शख्स घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसके सामने एक अंग्रेज आ गया, मुस्कुराते हुए। पता नहीं किस झोंक में उसके साथ बातचीत का सिलसिला खुल गया, मगर वो अंग्रेज वर्दी क्यों पहने हैं, वो अकेला क्या कर रहा है इस इलाके में, ये देखकर ऐसे तमाम सवाल जहन में उठने चाहिए थे। रात गहराती चली गई। अचानक उस अंग्रेज के रुख में कुछ तब्दीली आई। उसकी आंखें चमकने लगी। एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसने सामने वाले से सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी। उसकी आंखों के बदलते भावों ने उसे चौंकाया तो जरूर, मगर वो बेख्याली में माचिस ढूंढने लगा। माचिस मिलने पर जब उसने नजर उठाकर हाथ आगे बढ़ाया तो कलेजा बैठ गया। कोई नहीं था उसके पास, दूर दूर तक नहीं, मगर पल भर में ये कैसे मुमकिन? जैसा ऐसा डर लगता है जैसे कोई अंग्रेज बन के आ जाए सामने, गाड़ी रोकवा ले। बहुत डरावनी
होती है, इसलिए मैं कभी 9 बजे के बाद आता नहीं। कभी मजबूरी फंस गया तो किसी के साथ निकल गया, नहीं तो मैं कभी नहीं आता हूँ यहाँ 9 बजे के बाद। म्यूटनी मेमोरियल से जुड़ा ये कोई एक किस्सा नहीं है, ढेरों दास्तानें जुड़ी हैं इसके साथ, और अक्सर कोई नई कहानी सुनाई देती है उस रहस्यमय अंग्रेज से जुड़ी। क्या हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के हाथों मारा गया ये कोई ऐसा अंग्रेज है जिसकी किसी ख्वाहिश ने उसे मरने के 150 साल बाद भी आज तक मरने नहीं दिया? वो कौन सी तकलीफ है जिसके साथ वो पिछले 15 दशकों से भटक रहा है? क्या हुआ था यहां और क्या है उस अंग्रेज से जुड़े भुक्त भोगियों के तजुर्बे? एक एक कर जब आप जानेंगे तो यकीनन भौंचक के रह जाएंगे। हमारी तफ्तीश अभी जारी है। यह सही है कि गदर यानी सन 1857 की क्रांति में हिंदुस्तानी खून उबाले मार रहा था। हिंदुस्तानियों का विद्रोह इतना भयानक होगा, अंग्रेजों का इसका अंदाजा नहीं था। मेरठ छावनी में मंगल पांडे की सुलगाई चिंगारी ने पूरे उत्तर भारत को दहका कर रख दिया था। तो बहुत मुमकिन है कि इसी आग में वो अंग्रेज अपनों से ऐसा बिछड़ा कि आज तक वो राहगीरों से उनका रास्ता पूछ रहा है। क्या यही है सच, या फिर इस सच के पीछे की कहानी कुछ और है? बिल्कुल वैसी जैसी अंग्रेज अफसर पहना करते थे। चेहरे पर अफसरों सा रौब, नीली नीली आंखें जिनमें झांकती अंग्रेज राजशाही की क्रूरता और उस पर हावी होता उसका दर्द। 150 साल पुराना दर्द जिसकी वजह यकीनन कोई ना कोई हादसा रहा होगा, क्योंकि अरसे तक दबाए गए हिंदुस्तानियों का आक्रोश एक ऐसा धधकता ज्वालामुखी था जिसकी चपेट में जो अंग्रेज आया तबाह हो गया। परिवार के परिवार साफ हो गए। बहादुर शाह जाफर ने कहा कि आप जो हैं वक्त खान को नेतृत्व दे दिया था, और वहाँ से झांसी, लखनऊ, अवध, ये सारे नॉर्दर्न इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में जो है दो तरह की दलीलों के साथ सामने आती है। एक दलील रूहों को मानती है, लेकिन दूसरी दलील इसे खारिज कर देती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर वाकई कोई रूह है तो वो सबको नजर क्यों नहीं आती, वो हमें नजर क्यों नहीं आती? तो क्या यह माना जाए कि यह सारी माया इंसानी दिमाग की है, या फिर इंसानी समझ से परे ऐसा भी कुछ है जिसे समझना अभी बाकी है? तो इस राज से हम पर्दा उठाना चाहते थे, इसीलिए हमारी टीम वहां गई, और हमें वहां क्या मिला यह आप खुद देख लीजिए। क्या वाकई म्यूटनी मेमोरियल में किसी अंग्रेज का भूत है? आखिर यह भूत सबको नजर क्यों नहीं आता? क्या ये हकीकत है या फिर महज किस्सा गोई या वहम? लेकिन हम म्यूटनी मेमोरियल के सच को जानना चाहते थे, लिहाजा हमने अपनी एक टीम वहां भेजने और अंग्रेज के भूत को जानने की कोशिश की। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी, म्यूटनी मेमोरियल और उसके आसपास का इलाका अंधेरे में डूबता जा रहा था, और फिर हमारी तलाश शुरू हुई। म्यूटनी मेमोरियल के सच की तलाश में हमें वहीं से गुजर रहे कुछ नौजवान मिले। उनमें से एक का यह कहना था कि उसने म्यूटनी मेमोरियल में एक भूत के होने की बात तो जरूर सुनी है, लेकिन उसे कभी देखा नहीं है।
वो अपने दोस्तों के साथ भूत की तलाश में अंदर तक जा चुका है, लेकिन उसे और उसके दोस्तों को वहां कोई भी नहीं मिला। मैं यहाँ अपने आई एम फ्रॉम माई चाइल्डहुड में यहीं पे रहा हूँ। मेरा घर यहीं पास में सिविल लाइन में है, और यहाँ पे मैंने सुना है कि सर कटा भूत घूमता है, ये होता है वो होता है। मैं काफ़ी बार इस रोड से निकला, यहाँ की सिर्फ एक ही रोड बंद रहती है, वो पता नहीं क्यों हम उधर भी रॉन्ग वे घुस गए, कुछ भी नहीं हुआ, और आज तक हमें कोई सर कटा भूत नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, आसपास का इलाका सुनसान होता जा रहा था, और तभी हमें एक और नौजवान मिला, लेकिन उसका भी यही कहना था कि यहाँ कोई भूत नहीं है और ये लोगों का वहम है। मैं जब से होश मालूम यहाँ पे आते रहते हैं। इसका नाम असली अरजीतगढ़ है और ये 1857 का बना हुआ है, और इधर ब्रिटिश आया करती है, उनकी फौज आया करती है, वायसराय जो थे, और इंडियन फौज जो शहीद हुए उनके नाम इस पे लिखे हुए हैं। और जो हम जानते हैं इसमें भूत वूत का ये वो जो हमने सुना है, बट हमने आज तक कभी कुछ देखा नहीं है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, उधर रात भी गहराती जा रही थी और हमारी कैमरा टीम और हमें इंतजार था उस भूत का जिसके बारे में लोगों ने सुना था और कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया था। लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक वो शय हमारे सामने नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने थी म्यूटनी मेमोरियल की इमारत, जो रात के अंधेरे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। आधी रात का वक्त हो चला था और हमारे रिपोर्टर और कैमरा टीम के साथ म्यूटनी मेमोरियल के सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसे देखकर वो चौंक जाते या फिर हमें किसी शय से डर लगता। तो लिहाजा हमारी टीम ने उस रास्ते पर जाने का फैसला किया जहां कुछ लोगों के मुताबिक किसी अंग्रेज ने उनसे सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी थी। रात के अंधेरे में सड़क पर गुजरती इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाज वहां पसरे सन्नाटे को तोड़ रही थी, लेकिन अभी तक हमारी कैमरा टीम को म्यूटनी मेमोरियल के आसपास कोई भूत नहीं दिखा था। अब हमें भी यकीन हो चला था कि म्यूटनी मेमोरियल के आसपास किसी अंग्रेज के भूत का देखा जाना महज एक अफवाह है, इंसानी दिमाग का वहम है। लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से इत्मीनान कर लेना चाहते थे और बस अब सुबह होने का इंतजार था। हमारे रिपोर्टर और कैमरा टीम ने सारी रात म्यूटनी मेमोरियल के पास गुजार दी और अंग्रेज के भूत को ढूंढने के लिए इसके आसपास घूमते रहे, लेकिन हमारी टीम को ना तो एक बार भी डर महसूस हुआ और ना ही हमें कोई सर कटा भूत दिखाई दिया। म्यूटनी मेमोरियल का सच जानने के लिए हमारी टीम उस इलाके में पूरी रात गुजार चुकी थी। अब रात का अंधेरा खत्म हो चुका था, सुबह का उजाला हो चुका था, लेकिन हमने एक आखिरी कोशिश फिर की और दिन के उजाले में हमें वहां एक और शख्स मिला और उनके मुताबिक उन्हें भी म्यूटनी मेमोरियल के आसपास कभी कोई भूत नहीं मिला। मुझे कभी डर नहीं लगा और ना ही मैंने कोई भयम किया इस बारे में कि मैं यहाँ भूत रहता है या कोई दिक्कतें हैं या मेरे को कोई डराता है, मैंने कोई भी ऐसा सोचा नहीं जी। अब हमारा शक यकीन में बदल चुका था कि म्यूटनी मेमोरियल के आसपास किसी भूत के होने की बात लोगों का वहम है और कुछ नहीं। म्यूटनी मेमोरियल का सच जानने के लिए एक पूरी रात हमने यहाँ पर गुजारी, लेकिन सच मानिए हमें यहाँ पर कोई भूत नजर नहीं आया, बल्कि यहाँ के आसपास जो लोग थे हमने उनसे भी बातचीत की। लोगों का यही कहना था कि भूत की बात सिर्फ अफवाह है। म्यूटनी मेमोरियल का जो सच हमने देखा उसे हमने आपको दिखा भी दिया। अब ये आपको तय करना है कि आप म्यूटनी मेमोरियल में भूत होने की बात में यकीन रखते हैं या उसे एक वहम मानते हैं। कैमरामैन कुलवंत के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।